Hello friends, welcome to my channel that is all about literature. So in this video we will discuss the last and final part of the poem The Sisters by Amy Lowell. Earlier we have done 3 parts on this poem. Now earlier we have seen that कि जो पोएट है वो कौन से पैटर्न को यूज़ करे, जहाँ पे सैफो ने जितना भी गेन किया उन सबको स्पेंड भी किया। मिसेस ब्राउनिंग है, उसने सारी जो चेन है विक्टोरियन एरा की उन सबको तोड़ के वो फ्री हो गई। एंड देन विच टाइड हर मनी बैग्स एंड लेट देम रन, और जिसने क्या किया था उन सब इन्फ्लुएंसेस को ब्रेक करके उनको कम करके वो जो इन्फ्लुएंस था मतलब जो फादर का फियर था या फिर सोसाइटी का जो डर था उन सब को छोड़ के उसने क्या किया, मनी बैग्स का मतलब जो नेसेसरी और एसेंशियल थिंग्स है उनको लेके वो क्या हो गई थी, एलोप हो गई थी किसके साथ में, रॉबर्ट ब्राउनिंग के साथ में। सो आई एम गिविंग सम अनदर फैक्ट्स अबाउट दिस पोम इज दैट यहाँ पे जो डिकिंसन है, शी feels as a poetic model for Lowell's narrator since she is capitulates to her status as victimized subject of Victorian discourses on women's sexuality. Here, poet has given one thing is that split between Victorian and modern discourse about the nature of woman. The poem locates itself within early 20th century debates about modernity, women's sexuality, the new woman, and the mannish lesbian. And then the thing is that जो Browning है, she represents the entrapment, stasis, and bodily repression of the Victorian era, while Sappho represents the freedom, mobility, and sexual desire associated with the new woman in the 20th century discourse, जहाँ पे सैफो validates Amy Lowell's own lifelong love relationship with Ada Dwyer Russell as subject, audience, and context of mainly of her poems। यहाँ पे जो सैफो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जो एडा डॉर रसेल के साथ में एमी लॉवल का रिलेशन था उसको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, जो उसकी पूरी पोएम्स का सब्जेक्ट है। नाउ अगर हम देखें, बट एमिली हॉर्डेड ओनली गिविंग, एमिली है उसने क्या किया था, इन्होंने तो जैसे ब्राउनिंग एंड सैफो ने अपनी लाइफ को का जो एम है उसको गेन कर लिया, बट एमिली होर्डेड बिकॉज शी वॉज आइसोलेटेड, शी वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, सेपरेट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। सो वो अकेली रहती थी, इसलिए उसने क्या किया था, होर्डेड का मतलब जो पोइटिक जीनियस है, पोइट्री कलेक्शन है या फिर जो ब्रेन है, इंटेलिजेंस है, उसको क्या किया, इकट्ठा किया, उसको शेयर नहीं किया। होर्डेड यहाँ एम्फेसाइज कर रही है किस पे, पोइट्री पे। ओनली गिविंग हर सेल्फ टू कोल्ड मीन्स जो डिज़ायर है, जो विक्टोरियन कन्वेंशन है उन सब में उसने अपने आप को क्या रखा, कोल्ड रखा, बिकॉज शी नीदर लाइक हेट्रोसेक्सुअलिटी नॉर होमोसेक्सुअलिटी, उसको दोनों ही नहीं पसंद थी, इसीलिए उसकी कोई भी लव पोएम्स नहीं है। मे बी she has written many love poems but in reality she didn't have any lover। सो यहाँ पे उसने अपने एरोटिक जो डिजायर है उन सब को अलग रखा। वाइट पेपर का मतलब है पोइट्री, ओनली कंपाइलेशन ऑफ पोइट्री, हमेशा पोइट्री लिखती रही। स्टार्व्ड एंड टॉर्चर्ड शी चीटेड हर डेस्पेयर, मतलब वो स्टार्व्ड मतलब यहाँ स्टार्व्ड एंड टॉर्चर्ड का मतलब है जो पैशन, इरोटिक लव है या फिर फिजिकल जो डिजायर है, फिजिकल नीड है, उन सब से वो दूर रही, क्योंकि मे बी ऑफ विक्टोरियन पीरियड द ऑर्थोडॉक्सी, और जहाँ पे उसको अलाउ नहीं था उन वो सब चीज़ें। एंड देन टॉर्चर्ड, वो अपने ही अंदर घुटन महसूस करती रही और वैसी ही रही। शी चीटेड हर डेस्पेयर, और उसने अपने आप को ही चीट किया, अपनी जो डेस्पेयर मतलब उसको जो बहुत निराशा हुई, मीन्स शी हैड सीन मैनी डेथ इन हर लाइफ, और इसीलिए वो हमेशा दुखी रही और इसीलिए वो चीट करती रही अपने डेस्पेयर को। कैसे, विद गेम्स ऑफ पेशेंस, मीन्स इतना ज़्यादा पेशेंस रखा कि शायद किसी दिन तो उसके साथ अच्छा होगा, बट दैट नॉट गेम। एंड फूल्ड हर सेल्फ बाई विनिंग, और अपने आप को फूल करती रही
कि वो शायद इन डेस्पेयर से या फिर जो लव है उन सब से वन कर गई, बट नो, शी फेल्ड एवरीथिंग। फ्रेल लिटिल एल्फ, उसको क्या बोला है, फ्रेल मतलब बहुत ज़्यादा ही वीक, फ्रिजाइल सी, एल्फ मतलब एक फेरी की तरह थी। द लोनली ब्रेन चाइल्ड ऑफ अ गॉन्ट मैच्योरिटी, वो क्या थी, उसको पोएट ने नेम दिया है लोनली ब्रेन चाइल्ड, मतलब जो अपनी ही दुनिया में रहती हो, जो अपनी ही क्यूरियोसिटी को खुद से ही पूरा करना चाहती हो, ऑफ अ गॉन्ट मैच्योरिटी। गॉन्ट का मतलब है वेरी थिन, मीन्स बहुत स्मॉल सी, जो बहुत स्टार्व्ड हो, जिसको बहुत टाइम से कुछ नहीं मिला हो खाने को, सो वो क्या है, बहुत थिन हो जाती है उसकी मैच्योरिटी, मतलब ऐसे ही वो मैच्योर होती गई और अपनी लाइफ में शायद उसने ना तो किसी नीड को पूरा किया, ना ही कुछ और किया। शी हंग हर वुमनहुड अपॉन अ बॉग, उसने क्या किया, अपने जो वुमनहुड है उसको क्या कर दिया, हंग कर दिया, का मतलब है गेव अप वुमनहुड फॉर पोइट्री एंड मेटाफिजिक्स। जो अपनी पोइट्री है उसके लिए उसने वुमनहुड का मतलब जो डिज़ायर है, खुद की जो रियल आइडेंटिटी है, उन सब को छोड़ दिया। अपॉन अ बॉग एंड प्लेड बॉल विद द स्टार्स, और क्या कर गई, प्लेड बॉल विद स्टार्स का मतलब है प्ले विद हर ओन अब्स्ट्रैक्टेड थॉट्स अंटिल शी लॉसेस इवन द डिज़ायर फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ एरोटिक डिज़ायर, मतलब उसने वो जो अब्स्ट्रैक्ट उसके थॉट्स आते थे, उनसे उसने वो जो डिज़ायर्स थी, पॉसिबिलिटी थी किसकी, इरोटिक डिज़ायर की, लव, फिजिकल नीड की, उन सब को छोड़ दिया था। टू लॉन्ग क्या है, बहुत टाइम तक उसने उनको सप्रेस करके रखा, टू लॉन्ग बहुत टाइम तक एम्फेसाइज किया है। द गारमेंट ऑफ हर सेल्फ हंग ऑन अ ट्री, गारमेंट ऑफ हर सेल्फ का मतलब है जो डिज़ायर है, एरोटिक डिज़ायर है, वो कैसा, हंग ऑन अ ट्री का मतलब है एक तरीके से इम्पोर्टेंसी बोल सकते हैं, या फिर ऐसा जहाँ पे डेजर्ट एरिया हो, डेजर्ट हो जहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे, दैट इज़ द थिंग। मीन्स यहाँ बहुत अजीब सी वियर्ड इमेजरी शो की है पोएट ने फॉर एमिली डिकिंसन, और यहाँ पे उसका जो पेन सोरो है वो यहाँ शो करा है कि कैसे एमिली डिकिंसन ने अपने आप को सप्रेस करके रखा, अपने आप को फ्री नहीं किया उन सब बाउंडेशन से, अनटिल एट लास्ट शी लॉस्ट इवन द डिजायर, और ये कब तक रहा, जब तक उसने अपनी सारी डिजायर ख़त्म नहीं कर दी हो, टू टेक इट डाउन, इसको सबको ख़त्म नहीं कर दिया। हुज फॉल्ट, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो रेज हो रहा है फ्रॉम पोएट साइड, दैट कि किसका फॉल्ट था, एमिली डिकिंसन का खुद का, उसकी फैमिली का, या फिर उस सोसाइटी का, या फिर उस होल पीरियड का। अगर हम होल पीरियड की बात करें तो विक्टोरियन पीरियड था, कहाँ पे, अगर हम बात करें अमेरिका में भी सेम ही थिंग थी, एंड देन जहाँ पे इंग्लैंड में, सो किसका फॉल्ट है, वाई लेट अस से, क्यों हम ऐसा कह सकते हैं टू बी कंसिस्टेंट कि ये क्वीन विक्टोरिया का ही फॉल्ट था क्या, क्योंकि वो ऑर्थोडॉक्सी की बात है यहाँ पे, जहाँ पे आप कुछ फील नहीं करते हो, सो दैट इज़ द थिंग, बट रियली नॉट टू ओवर रेट द क्वीन। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा का सारा फॉल्ट क्वीन विक्टोरिया का हो, हम उसको ओवर रेट नहीं कर सकते। ओवर रेट का मतलब है हायर ओपिनियन ऑफ एनी वन या एनी थिंग दैट इज़ देन डिजर्व्ड, मीन्स जो चीज़ डिजर्व करती है उससे भी ज़्यादा हम उसके बारे में ओपिनियन रखिए, तो हम क्वीन विक्टोरिया के बारे में ही ऐसे सोचते हैं कि सारी फॉल्ट उसकी है। नो, आई फील ओब्लाइज टू मेंशन मार्टिन लूथर, यहाँ पे जो फॉल्ट है वो किसकी बात कर रही है, मार्टिन लूथर की भी। अगर हम मार्टिन लूथर की बात करें तो ही वॉज द फर्स्ट प्रोटेस्टेंट बिशप या प्रिस्ट in 16th century. He was the first person who reformed in church and who translated Bible into German vernacular. जो मार्टिन लूथर है उससे पहले जो चर्च था बहुत ज़्यादा करप्ट था, जहाँ पे जो प्रिस्ट थे वो क्या बोलते थे, अगर कोई है जिसने कुछ पाप करा हो तो उनको क्या बोलते थे, तुम यहाँ पे कन्फेस करो, तुम गॉड के सामने कन्फेस करो, और कन्फेशन के रूप में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ पैसे देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से तुम्हें गॉड माफ़ कर देंगे। सो अगर आपने जैसे क्रिश्चियनिटी की कोई भी मूवी देखी हो जहाँ पे एक कन्फेशन रूम होता था,
सो सेम थिंग वॉज इन इंग्लैंड दैट टाइम, जहाँ पे प्रिस्ट कभी कभी जो कन्फेशन करते थे लोग, उनको क्या है, उनको एक स्लिप में लिख के देते थे प्रिस्ट को, और उन स्लिप की वजह से वो लोग कभी कभी उन लोगों को ब्लैकमेल भी करते थे, किनके लिए, मनी के लिए। सो ये क्या था, करप्शन था। और उस टाइम पे जो लोग थे वो जो नॉर्मल लोग थे वो बाइबल नहीं पढ़ते थे। अगर हम देखें इंडिया में, सो अगर कोई ब्राह्मण है तो प्लीज़ फॉरगिव मी, बट दैट द फैक्ट इज़ दैट कि उस टाइम पे जैसे ब्राह्मण्स को ही क्या होता था, एक राइट होता था कि वो ही सारे के सारे जो वेद उपनिषद पढ़े। लेकिन ऐसा ही सेम क्या था, क्रिश्चियनिटी में था। सो जहाँ पे जब मार्टिन लूथर आए तो उन्होंने क्या किया, रिफॉर्म किया और बाइबल को लोगों के बीच में लाने के लिए, क्योंकि ओरिजिनल बाइबल पढ़ेंगे क्योंकि उससे पहले मिस इंटरप्रेट करते थे, कौन, प्रिस्ट थे। वो ये बाइबल को मोल्ड करके बताते थे जिससे उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो, जिससे उनको ज़्यादा पैसे मिले। लेकिन जब मार्टिन लूथर ने ये देखा कि कितना ज़्यादा करप्शन हो गया है रोमन चर्च में, कैथोलिक चर्च में, सो उसने क्या किया, उसको रिफॉर्म किया और बाइबल को सब लोगों तक पहुंचाया। कैसे, जर्मन लैंग्वेज में लिख के। और उन्होंने ये बताया कि जो क्राइस्ट है वो ही क्या है, रिडीमर फ्रॉम सिन, कि वो ही क्या कर सकते हैं, इसको जो पाप है हमारे उनको ख़त्म कर सकती है। और गॉड और ह्यूमन बीइंग के बीच में कोई भी मिडल मैन नहीं है। मिडल मैन मतलब प्रिस्ट नहीं हो सकते। तुम जो बाइबल है उनके जो वर्डिंग है उनको ही तुम रियल मानो, वही क्या है, क्राइस्ट के कहे हुए वाक्य हैं। दैट इज़ द थिंग। और उन्होंने बोला, ही टोट साल्वेशन फॉर इटर्नल लाइफ एंड अचीव्ड ओनली एज द फ्री गिफ्ट फ्रॉम गॉड, कि जो साल्वेशन है, मोक्ष है, वो कैसे मिल सकता है, ओनली गॉड ही आपको क्या कर सकते हैं, मोक्ष दे सकते हैं। ये जो प्रिस्ट बोलते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। सो दैट इज़ अबाउट मार्टिन लूथर। सो यहाँ पे बोल रही है दैट पोएट इज सेज दैट कि जो मार्टिन लूथर है उसके लिए वो ओब्लाइज्ड है। क्यों? क्योंकि जो मार्टिन लूथर के बाद में जो सोसाइटी आई, सो उसमें क्या है, बाइबल को एज ए वर्डिंग यूज़ करने लगे। और जहाँ पे एमिली लोवेल है वो अपने आप को एथिस्ट शो करती है, और जहाँ पे बोलती है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कहाँ से आया, इन सब लोगों से आया जिन्होंने कुछ भी वर्ड लेस्बियन, होमोसेक्सुअल या ट्रांसजेंडर उनके लिए नहीं लिखा। ओनली किन के लिए था, मेल के लिए, या फिर ओनली मेल, या फिर जो मैरिड या हेट्रोसेक्सुअल है, सेक्सुअलिटी है, उसके लिए ही राइट डाउन किया। सो एंड बिहाइंड हिम द लॉन्ग लाइन ऑफ चर्च फादर्स। उसके अलावा बोल रही है कि मार्टिन लूथर के अलावा चर्च के जो फादर्स हैं उन उन सब के लिए वो ओब्लाइज्ड है। क्यों? यहाँ पे एक डेरोगेटरी टर्म बोल सकते हैं, या फिर यहाँ क्या कर रही है, वो सटायर कर रही है इन लोगों पे हु ड्रेप्ड देयर प्रेरेंस लाइक अ डर्टी क्लॉथ। जिन्होंने क्या कर दिया था, ये जो लोग थे, प्रिस्ट थे या फिर मार्टिन लूथर थे, क्योंकि रिलीजियस फिगर थे और इन्होंने सेक्सुअलिटी को ऑप्रेस करा। और इसी वजह से बोल रहे कि जिन्होंने ड्रेप कवर कर दिया अपने जो प्रुएंस है, प्रुएंस का मतलब होता है इरोटिक डिजायर या हंगर फॉर सेक्स। सो दैट इज़, उन्होंने उनको ड्रैप कर दिया लाइक अ डर्टी क्लोथ। जैसे डर्टी क्लोथ को हम हाथ भी नहीं लगाते, ऐसे ही ये जो रिलीजियस फिगर है उन्होंने जो नेचुरल जो थिंग्स हैं उनको उनको क्या माना, एक तरीके से टैबू माना, और उन सबको सप्रेस कर दिया और लोगों को भी ऐसे ही बोला कि दैट इज़ द डर्टी थिंग। सो अबाउट द नेकेड मेजेस्टी ऑफ गॉड, किस लिए, कि वो क्या कर सके, मेजेस्टी ऑफ गॉड का मतलब झूठा दिखावा कर सके कि वो बहुत ज़्यादा ही ग्रेट क्या है, रिलीजियस फिगर है जो गॉड को ही मानते हैं। इसीलिए उन्होंने उन सब इरोटिक डिजायर है उन सब को क्या है, नेग्लेक्ट कर दिया। गुड बाय माई सिस्टर्स, ऑल ऑफ यू आर ग्रेट। अब यहाँ पे क्या है, अब वो उनसे विदा लेना चाहती है, वो नहीं चाहती अब उनके साथ में रहना। इसीलिए माई सिस्टर्स मीन्स डे 3 मीन्स ब्राउनिंग, एमिली डिकिंसन एंड सेफो, ऑल ऑफ यू आर ग्रेट मीन्स तुम बहुत ज़्यादा ग्रेट हो, एंड ऑल ऑफ यू आर मार्वेलसली स्ट्रेंज, लेकिन तुम क्या हो,
बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंज हो, यू आर स्ट्रेंज मीन्स क्योंकि तुम और हम सेम नहीं है, हमारे पोइटिक वर्क है, दे आर डिफरेंट इन पैटर्न, एंड देन एंड नन ऑफ यू हैज़ एनी वर्ड फॉर मी, और ना ही तुम लोगों के पास में मेरे लिए कुछ वर्ड है या फिर कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बता सको, बिकॉज अगर हम बात करें तो इन सब ने सोसाइटी की वजह से सब कुछ उनके अकॉर्डिंग किया, जहाँ पे डिफरेंट पैटर्न यूज नहीं किया। आई कैन नॉट राइट लाइक यू, अब यहाँ पे नेग्लेक्ट करिए कि मैं तुम्हारी तरह नहीं लिख सकती। अगर हम बात करें तो ही सीज दैट, शी सीज दैट कि वी कांट बी सेम, और हम वैसा नहीं लिख सकते जैसा तुमने पैटर्न यूज करा है। सो आई कैन नॉट थिंक, ना ही मैं तुम्हारे जैसे सोच सकती हूँ, आई कांट थिंक अबाउट सेम पैटर्न इन टर्म्स ऑफ पैगन और क्रिश्चियन नाउ, मीन्स अगर हम पैगन की बात करें तो सैफो वॉज पैगन बिलीवर। पैगन्स कौन होती है? रिलीजन ऑफ पेसेंट्री, रूरल एरिया का जो रिलीजन था वो पेसेंट्री था, और जहाँ पे पॉलीथीज्म था, मीन्स बहुत सारे गॉड्स को माना जाता, जहाँ पे एक गॉड को नहीं माना जाता हो। जैसे अगर हम हिंदू धर्म में देखें, हिंदू रिलीजन जहाँ पे बहुत सारे गॉड है, सो सेम काइंड थिंग हैपन इन पैगनिज्म। पैगनिज्म में नेचर को वर्शिप किया गया, हर एक नेचर का जो थिंग्स है, मीन्स जैसे सन मून, इन सब को गॉड माना गया। और क्रिश्चियन मीन्स क्रिश्चियनिटी को यहाँ सिम्बलाइज किया है वन गॉड से, जहाँ पे जीसस क्राइस्ट इज द गॉड। सो मैं कभी भी नहीं सोच सकती उन टर्म्स में, ना तो मैं पैगन हूँ ना ही क्रिश्चियन हूँ, मीन्स यहाँ पे शो हो रहा है कि शी इज़ एथिस्ट। आई ओनली होप दैट पॉसिबली सम डे, लेकिन यहाँ पे वो होप करती है कि किसी दिन कोई जो वुमन है वो विद एन इच मीन्स डिजायर होगी राइटिंग की, मे टर्न टू मी एज आई हैव टर्न टू यू, कि वो मेरे पास या मुझसे मिलेगी या फिर मेरे पैटर्न पे वो बात करेगी जैसे मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मीन्स आप लोगों से मैं मिली हूँ और आप लोगों से जाना है उस पैटर्न के बारे में। एंड टर्न टू मी एज आई हैव टर्न टू यू एंड चैट विद मी अ ब्रीफ फ्यू मिनट्स, और वो मुझसे बात करेगी कुछ मिनट तक। हाउ वी लाई, कैसे हम झूठ बोलते हैं। वी पोइट्स, हम क्या हैं? पोइट्स हैं, इसीलिए वी लाई मीन्स हम एक्सेप्ट नहीं करते उस रियलिटी को, क्योंकि हम इमेजिनेशन में जीते हैं। इट इज़ 3 गुड आवर्स, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट वन। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि द पोएट इज़ ड्रीमिंग फॉर 3 आवर्स, आई हैव बीन ड्रीमिंग, मैं ड्रीम कर रही हूँ। हैज़ इट सीम्ड सो लॉन्ग, यहाँ इन 3 आवर्स से मतलब है मे बी एमी लोवेल हैज़ रिटन दिस फॉर्म इन 3 आवर्स, 3 आवर्स में उसने ये लिख दी थी। हैज़ इट सीम्ड सो लॉन्ग टू यू, क्या ये जो 3 आवर्स है ये क्या आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही लग रहे हैं? एंड यट आई थैंक यू फॉर द टाइम, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रही हूँ? थैंक यू कर रही हूँ कि तुम लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया, मेरे साथ में इतनी चैट की। ऑल दो यू लीव मी सैड एंड सेल्फ डिस्ट्रस्टफुल, लेकिन जबकि क्या हुआ, मैं आप लोगों से मिलके खुश नहीं हुई। डिस्ट्रस्टफुल मतलब बहुत ज़्यादा ही मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। बिकॉज यू हैवेंट डन दैट आई एक्सपेक्टेड, पॉइंट बोल रही है कि मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा यू हैवेंट डन। फॉर ओल्डर सिस्टर्स आर वेरी सोबरिंग थिंग्स, आप जो हो क्या हो? एक ओल्डर सिस्टर के जैसे हो। वेरी सोबरिंग मीन्स मोर सीरियस, तुम क्या हो? बहुत ज़्यादा सीरियस हो, सेंसिबल हो। पुट ऑन योर क्लॉक्स, क्या कर लो? अपने क्लॉक्स मीन्स जो एक लूज गारमेंट होता है जो ऊपर से पहना जाता है आउटडोर्स में, वो क्लॉक्स। माई डियर्स द मोटर्स वेटिंग, यहाँ पे मोटर्स वेटिंग का मतलब है एक तरीके से अब तुम्हारे जाने का टाइम हो गया, मीन्स जो राइटिंग है, जो तुम्हारी राइटिंग है वो ख़त्म होने वाली है। एंड आई एम स्टार्टिंग अ न्यू पैटर्न इन राइटिंग। नो यू हैव नॉट सीम्ड स्ट्रेंज टू मी, नहीं तुम लोग मेरे लिए क्या नहीं हो? स्ट्रेंज नहीं हो। यू आर नॉट स्ट्रेंज फॉर मी बट नियर, लेकिन क्या हो? तुम मेरे पास में ही हो, आप लोग मेरे पास ही हो। मीन्स कि वी आर सेम, नियर मीन्स
We are human being, we are woman, and we have same feelings. Frightfully near and rather terrifying. Frightfully near का मतलब, या फ्राइटफुली एंड टेरिफाइंग टू थिंग्स हैं, दोनों का मतलब एक होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस ये होता है कि आपको किसी से अगर डर लगे लेकिन आप शो नहीं करो। टेरिफाइंग मतलब जहाँ पे आपको डर लग रहा है और वो आपके फेस पे शो हो रहा है। मीन्स यहाँ फ्राइटफुली नियर का मतलब है कि जो वुमनहुड है वो क्या है, हम तीनों में है, मीन्स वी आर द सेम वन, लेकिन किसकी बजाय टेरिफाइंग मीन्स हमें वो डर नहीं दिख रहा है, या फिर वो जो सोसाइटी को लेके या फिर उस पैटर्न को लेके एक तरीके से हम यूज़ नहीं कर रहे उन पैटर्न्स को, बट हम क्या हैं, डिफरेंट हैं। आई अंडरस्टैंड यू ऑल फॉर इन माई सेल्फ, मैं आप लोगों को समझ सकती हूँ बिकॉज यू हैव सीन मैनी थिंग्स इन योर लाइफ। मीन्स अगर हम बात करें, अलग अलग सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही है मिसेस ब्राउनिंग, सैफो एंड एमिली डिकिंसन। सो फॉर इन माई सेल्फ, लेकिन मेरे लिए इज़ दैट प्रजम्पशन, क्या ये एक प्रजम्पशन है? प्रजम्पशन यहाँ मतलब शी इज स्ट्रगलिंग टू स्टे इन द कैटेगरी ऑफ वुमन एट द टाइम मैन इज लेस्बियन नॉट वुमन। कहने का मतलब है कि अगर हम बात करें एमी लॉवल की, तो उनको बोला जाता था मैनिश लेस्बियन, क्योंकि हर फिजिकल स्ट्रक्चर वॉज लाइक अ मैनली। सो वो अपने आप को वुमन बनाए रखना चाहती है, मीन्स एवरी वन शुड कॉल हर वुमन, बट जो क्रिटिक है वो बोलते हैं कि लेस्बियंस, जो मैनिश लेस्बियंस आर नॉट वुमन, वो वुमन नहीं हो सकती। लेकिन क्या ये मेरे लिए एक प्रिजम्पशन है? येट नीड इट्स ट्रू, येट इंडीड इट्स ट्रू, ये शायद एक सच है। वी आर वन फैमिली, हम क्या हैं, एक फैमिली है। वी आर द वुमन, यहाँ पे वुमन पे एम्फेसाइज किया है पोएट ने कि हम क्या हैं, वुमन है। एंड स्टिल माई आंसर विल नॉट बी एनी वन ऑफ योर्स, और अभी भी जो मेरा आंसर है कि मैं आपके पैटर्न को यूज़ करूँगी, दैट इज़ दैट मेरा आंसर है सेम नहीं होगा। मीन्स आई विल डिनाई, आई विल रिजेक्ट, आई सी, वेल नेवर माइंड दैट नाउ, कि आप लोग उस पर दुखी मत हो या सैड नहीं हो। गुड नाइट, गुड नाइट, ही इज़ सेइंग गुड नाइट टू देम। And then I hope you understood this one. I am giving some more things about this poem, is that none of these women full represents the poet that Lowell wished to be: intellectual but passionate, sensitive to self and others but able to capture। कहने का मतलब है कि कोई भी इनमें से जो थ्री राइटर्स है, थ्री पोइट्स हैं, वो उन्होंने वो विश फुलफिल नहीं की। कौन सी? एंड्रोगाइनस पर्सोना की विश है वो पूरी नहीं की लॉवल की, जो एक्सपेक्ट की थी लॉवल ने। नन ऑफ द पोइट्स लिटरेरी सिस्टर्स प्रोवाइड्स एन एडिक्वेट मॉडल और डायरेक्शन, कोई भी ऐसा एक डायरेक्शन नहीं शो किया जिस पे चल के वो एक अलग पहचान बना सकी। एंड देन लोवल अपीयर्स टू एडमायर डिकिंस intellectual difficulty and her hide and seek gaminess. How to resolve the apparent split between women and poet Dickinson to prove inadequate। जब लोवल डिकिंसन से मिलती है तो वो ज़्यादा हैप्पी होती है, वो एक्सपेक्ट करती है कि शायद उन दोनों से डिफरेंट होगी, बट वो वहाँ पे भी इनएडिक्वेट होती है। इफ़ सैफो एरर्ड in the direction of too much body and too much passion, where Browning in the direction of heterosexual love, marriage, maternity and very womanhood, Dickinson erred in direction of too much brain, जहाँ पे ओनली जो बोगस थिंग है या फिर सबसे ज़्यादा ब्रेनली थिंग्स या इंटेलेक्चुअल की बात करती है, लेकिन जो डिजायर है वो बात नहीं करती है। वो ख़त्म है किन में? डिकिंसन में। Sappho validates Amy Lowell's own lifelong love relationship with Ada Dor Russell. So I hope you understood this one. If you like my effort, please give a thumbs up. And if you have any query regarding any topic, please write in comment section and subscribe my channel. Press the bell icon and have a nice day.